ये जो प्रश्न उठा है 75 वर्ष वाला, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या इसका कोई संवैधानिक पक्ष भारत में है? तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक व्यापक राजनीतिक सुधार के नज़रिए से, एक तो चुनाव सुधार होता है और एक राजनीतिक सुधार, उस नज़रिए से अगर देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में कहीं न कहीं एक कैपिंग होनी चाहिए ऐज को लेकर कि हाँ, चूँकि सभी को अधिकार है, समान रूप से अधिकार है, कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुँच सकता है, तो वह लिमिटलेस नहीं होना चाहिए। 75 वर्ष का यह एक अगर बनाया गया है, जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है और उस बात को केवल दोहराया है भागवत जी ने। इसको मैं एक थोड़ा दूसरे तरीके से भी जोड़ता हूँ कि जब भगवान राम जब वन की तरफ बढ़े लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो मृग के उसमें राम जब मृग के पीछे गए और काफ़ी आवाज़ सुनाई पड़ी कि ऐसा लगा कि राम दर्द में है, कराह रहे हैं। तो सीता माता ने क्या कहा, लक्ष्मण तुम कैसे भाई हो, अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है माते, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आप मत निकलिएगा। चूँकि यह पार्टी धर्म की भाषा ज़्यादा समझती, मैं शायद लगता है कि उसी एंगल से रखना ज़रूरी है। उस लक्ष्मण रेखा को जैसे ही माता सीता ने क्रॉस किया, उनका हरण हो गया। स्वयं मोदी जी ने यह लक्ष्मण रेखा खींची थी। आडवाणी जी के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, यशवंत सिन्हा के लिए, जसवंत सिंह के लिए और जितने भी लीडर थे, एक प्रकार से यह कहा गया, ठीक है संविधान में नहीं है ये चीज़, लेकिन यह लक्ष्मण रेखा जब उन्होंने खींच दी, तो इस लक्ष्मण रेखा का पालन तो इनको स्वयं भी करना ही चाहिए। तो इससे इनका कद बड़ा हो जाएगा। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि तमाम लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और 75 के बाद भी रह सकते हैं। भाई लोकतंत्र है, आप रह सकते हैं, आप 100 बरस तक रहिए, वैसे भी आप देवताओं के देवता है और नॉन बायोलॉजिकल हैं, पता नहीं आप मृत्यु आपकी आएगी नहीं आएगी, भगवान जाने, अलग विषय है। आप हमेशा रहिए, लेकिन लोकतंत्र के नजरिए से भी देखा जाए, क्या दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री रहे, भारत के पूरे इतिहास में आपसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, तो भी क्या दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? एक एज ए मैटर ऑफ राइट के तौर पर भी, एज ए मैटर ऑफ आप कह सकते हैं कि एक मोरालिटी के स्तर पर भी क्या नहीं मिलना चाहिए? तो दूसरे को भी मौका दीजिए। तो ये 2-3 चीजें जो मुझे लग रही है कि जो कि बेहद जरूरी है और व्यापक राजनीतिक विमर्श, व्यापक राजनीतिक सुधार के विमर्श के अंतर्गत भी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और ये एक संवैधानिक प्रावधान ही बन जाए, जैसा कि अमेरिका में क्या है कि 2 बार आप राष्ट्रपति हो जाते तो तीसरी बार नहीं हो सकते। हालांकि पहले ये परंपरा थी, लेकिन बाद में यह कानून के जरिए ये स्थापित कर दिया गया कि 2 बार से ज्यादा आप नहीं हो सकते हैं। भारत में भी ऐसा हो सकता है, होना चाहिए कि भाई एक तो एज की कैपिंग हो सकती है और टर्म की कैपिंग हो सकती है कि भाई आप 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के पद के एंगल से ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि जितने भी मंत्री हैं उनके ऊपर भी ये होना चाहिए कि आप अगर 75 वर्ष या 80 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो उसके बाद आप नहीं रह सकते हैं और ये एक अच्छी नजीर होगी। लेकिन भारत के साथ दिक्कत क्या है कि डबल स्पीक है। हम समाज सेवा के नाम पर वो सारा काम कर रहे हैं जो अनैतिक होता है और जो गैर कानूनी होता है, कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए भाई कानून से भी हम ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार का जब भाव होता है तो दिक्कतें पैदा होने लगती है और इसीलिए हम एक पाखंडपूर्ण समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यह जो एक परिस्थिति है, इसमें हम सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या किया जाए। जिस लक्ष्मण रेखा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं रखा था, क्या उस लक्ष्मण रेखा को ये लांघेंगे या उसका पालन करेंगे? अगर पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बेहतर नजीर जाएगी, न सिर्फ इस वर्तमान समय के लिए बल्कि आने वाले समय के लिए भी, आने वाले